विषय पर मधेपुरा में घटना घटी, पूर्णिया में घटना घटी। कोई दिन नहीं है जिस दिन पूरे बिहार में आधा दर्जन से ज़्यादा 1 दर्जन बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार घटना परिवार को लेकर के। कल रात भी मैं यह सवाल खड़ा किया, खगड़िया में जिस तरीके से पूरा का पूरा वो ड्रग्स ही है, उसमें किया पहले भी वो कई घटना कर चुका है बच्चों, जो वो स्वीकार किया और बिना किसी कारण के 4 साल भी उसकी उम्र नहीं पूरी की। और जो घटना घटित हुआ, अब इसको समझिए कि इसके पीछे स्मैक, ड्रग्स, सोल्यूशन, व्हाइटनर, नशा का सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। और बिहार सरकार या कोई भी सामाजिक सरकार रखने वाले लोग नशा और स्मैक पर कोई चर्चा ही नहीं करते हैं, बात ही नहीं करते। 70-80% लगभग यूथ नशा का सेवन तो हो चुका है। एक दूसरा, मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल है, जो पॉर्न की स्थिति है, या सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चीज़ें निगेटिविटी को हम देख रहे हैं, यह भी एक बड़ा कारण बनता जा रहा है। तीसरा, कोई मुद्दा ही बलात्कार और बेटी नहीं है इस देश के लिए। जो जहानाबाद की बच्ची के साथ घटना घटी, यहाँ घटना घटी, मधेपुरा गए तब आप अरेस्ट किए, यहाँ एक आदमी अरेस्ट हुआ, उसके बाद समाज के लोग आक्रोशित हुए। कुछ लड़के बच्चे खाने पीने वाले कलेक्ट्रेट में चले गए, तोड़फोड़ नहीं हुई। अब आप मुखिया जी का नाम दे दिए, प्रमुख का नाम दे दिए। इस तरह का आतंक का माहौल लोकतंत्र में, देखिए, नाम देना, डर होना, जो बच्चे यदि कलेक्ट्रेट में गए तो आप उसका CCTV फुटेज में ले लेते। जो आपको कोऑपरेट कर रहा है, यहाँ के मुखिया जी थाना गए, आपको कोऑपरेट कर रहा है, जिला परिषद है, अन्य लोग जो सामाजिक लोग हैं, जो भीड़ को नियंत्रित कर रहा था, या जो लोग सोशल मीडिया पर लिखा, उसको अभी नाम दे दिया। अच्छा, आप ये बताइए कितना बड़ा अपराध है ये? इससे बड़ी घटना क्या हो सकती है? 83 लोगों का नाम अभी है, 13 लोग को जेल भेज दिया गया। तो ये कौन सा डेमोक्रेसी है भाई? आप स्पीडी ट्रायल कराइए, इस परिवार की वो आप गवर्नमेंट की तरफ से मदद कीजिए। मजदूरी करता है यह परिवार, और समाज बिल्कुल अब बहुत संवेदनशील नहीं है, हालात अच्छे नहीं हैं। जो हॉस्टल में घटना घटी पटना में, उसको इतने हल्के में ले लिया सरकार और प्रशासन ने। भैया, 12 तारीख को ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गया, और 12 तारीख को धरना पर लोग बैठे थे। उस दिन आप केस कैसे कर दिए, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सब कुछ आपके सामने रखा हुआ था? आप ये सवाल, अभी तक आप थाना प्रभारी को सस्पेंड नहीं कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व है। सबसे पहले उन्हीं को मैनेज करने की कोशिश की गई। आप मनीष रंजन को पहले पकड़े, अब फिर आपने छोड़ दिया, और मनीष रंजन छूटने के बाद सारा जाकर के सबूत मिटाया, और फिर मनीष रंजन को अरेस्ट करके आनंद फानंद में जेल भेज दिए। जब वो पहले से सेक्स रैकेटर है, 23 हॉस्टल है, 3 थाना है, और वो 3 थाना के अंदर 5000 हॉस्टल है। तो 5000 हॉस्टल का ना तो रजिस्ट्रेशन है, ना ही कोई मॉनिटरिंग है, ना ही कोई अकाउंटेबिलिटी है। पूरा बिहार की बच्ची पटना में अन्य जगहों पर जाके कोचिंग कर रही है, और आप मॉनिटर नहीं कर रहे हैं। पप्पू यादव के घर की बेटी है, बहन है किसी की, और पूरा का पूरा खुलेआम रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे बड़ी बड़ी फॉर्च्यूनर, मर्सिडीज गाड़ी आकर के, और बच्ची कहाँ जाती है भाई, कहाँ जाए? और जितने
लॉजेज के मालिक हैं, वह किसी भी लड़की को यदि दोस्त के साथ आते देख लिया और सीसीटीवी में कैद हो गया तो उसके बाद वो शोषण शुरू हो जाता है उस लॉज के बच्चों के द्वारा। इसमें कौन लोग इन्वॉल्व है? उतनी बड़ी घटना में 12 तारीख तक आप लोग कहाँ सोए हुए थे? 6 को घटना घटी, 5 को वो घर से आया, 9 बजे पिता से बातचीत हुई, 9 बजे के बाद 6 तारीख की घटना घटी। आप कह रहे हैं टैबलेट लाया, टैबलेट देने का कोई प्रावधान नहीं है बिना डॉक्टर के, और 90 टैबलेट तो नींद का कोई दे ही नहीं सकता और उसको चढ़ाना पड़ेगा। सीसीटीवी फुटेज होता है, आपने उसको नहीं देखा और आज तक आप जिसने टैबलेट दिया या लाया उसका जिक्र नहीं कर रहे हैं। दूसरी चीज, मैंने कई बार ये चर्चा की है कि सहजानंद शर्मा डॉक्टर ने उस बच्ची का ट्रांसफर प्रभात में क्यों किया, और प्रभात में इक्वल मैदानता का सब कुछ था और वहां लड़की होश में थी, अपने माँ से मिली, तब तक भेंट पर नहीं गया था, तो फिर उसके बाद भेंट पर कैसे गया? और प्रभात में सारी सुविधा थी तो प्रभात में मैदानता में ट्रांसफर क्यों किया? कौन है इसके पीछे साजिश? और सर, किसको प्रशासन बचाना चाह रही थी? तो क्या लगता है बिहार में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, बेटियां? आपको लग रहा है क्या? आपको लग रहा है ये जो बड़े बड़े गाड़ियां खरीदी जा रही है पटना में, जो भाड़ा पे रहता था उसको अस्थायी हॉस्टल है। हॉस्पिटल में मनीष रंजन का हॉस्पिटल में होना, मनीष रंजन अपने गार्ड के द्वारा पूरा कवर्ड करते रहना, इस तरह कौन सी बच्ची सुरक्षित? आप हॉस्टल का पूरा सीसीटीवी फुटेज खंगालिए पूरा लॉज का। कहाँ से एंड्रॉइड मोबाइल आप क्यों देते हैं? इतना ज्यादा मेंटेन कहाँ से होता है? 6,000 5,000 रुपया से ज्यादा बच्चियों को पिता और परिवार के द्वारा नहीं मिलता है, फिर इतना ज्यादा आप मेंटेन कहाँ से कर रहे हैं? लड़कियां मेंटेन कहाँ से कर रही है? आप सैलून जा रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं, आप बर्गर खाने जा रहे हैं, आप पिज्जा खाने जा रहे हैं, आप बड़ी बड़ी आइसक्रीम के घर जा रहे हैं, कोई अनुशासन नहीं, कोई निगरानी नहीं, कोई कमेटी नहीं, बिना रजिस्ट्रेशन के पूरा का पूरा लॉज खोल देना। नेता प्रतिपक्ष अक्सर हर मामले में जो है ट्वीट करते हैं, संवेदना व्यक्त करते हैं, लेकिन खगड़िया के मामले में आज तक उनका एक भी ट्वीट नहीं देखिए, आया। मैं एक बात, मैं किसी की चर्चा करने और राजनीति करने नहीं आया। मैंने आपको पहले कहा कि मधेपुरा में विधवा के साथ बलात्कार हुआ, 9 दिन हो गए, न एमएलए, न एमपी, न नेता, पप्पू यादव के जाने के बाद गिरफ्तार। पूर्णिया में एक नर्तकी के साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, फिर इस बच्ची के साथ हुआ, हम लाइव आए, हम तुरंत जहानाबाद उसके घर गए। छपरा में एक 11 साल के मासूम गुप्ता की बच्चों की एक ही बेटा था, उसकी हत्या हो गई, वहां गए। कौन क्या करता है मेरे लिए ये वो नेता प्रतिपक्ष है, हर मामले में वो ट्वीट करते हैं। मैं पहले भी आपसे कहा कि मुझे नेता प्रतिपक्ष छोड़ दीजिए, सरकार कौन संवेदना से बड़ा? अब जरा बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ, ये 8300 आदमी का नाम देना क्या संवेदना है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। और 12 तारीख तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सबकी मिली भगत, एक तरफ थाना और पुलिस, दूसरा तरफ अस्पताल, तीसरा तरफ लॉज, ये 3 आदमी के कुकर्म से पूरा का पूरा हॉस्पिटल और लॉज का पैसा थाना से लेके ऊपर तक को जाता हो, और वहीं से सेक्स रैकेट का धंधा शुरू होता हो, सप्लाई होता हो नेताओं को, पदाधिकारियों को। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं वही रोना रोने जा रहा है। कहाँ थे पप्पू यादव के जाने के पहले, जब 6 तारीख को हम पहली बार लाइव आए उस बच्ची को लेकर के, अब फिर हम उसके घर पर गए, तब तक तो आपने कोई बोलने की हिम्मत नहीं जताई। और 12 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आने के बाद आपने सब पर एफआईआर कर दिया। क्यों कर दिया है आपने? आपका सरकार से मांग क्या है? क्यों अभी तक सीबीआई इंक्वायरी? सीधा, क्योंकि इसमें सारी बड़ी मछलियां हैं। रसूखदारों का बेटा मामले में, हाँ, सीधा इस मामले में तो सीधा है कि 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल, जो लोग उसके बचे हुए हैं उसकी गिरफ्तारी,
और गलत तरीके से जिनका नाम इन्वॉल्व किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज में कोई बच्चे हमारे आपके भीतर चले गए तो मैं उसका बेल करा लूंगा। जो सोशल मीडिया पर थैंक्स लिखा उसको आपने डाल दिया, जो आदमी कॉपरेट करने गया उसका नाम डाल दिया। क्या जिम्मेदार आदमी का ये दायित्व तो नहीं है कि समाज के साथ खड़े हो, और आप डर पैदा करते हैं। कितना डराइएगा आप? आम आदमी के लिए लड़ने के लिए डर हो, बाहर है सरकार। तो इसीलिए हमने आश्वस्त दिया है, मैंने अभी कुछ मदद भी की है और इसकी पूरी मदद हम करेंगे। जो बच्चे केसेस में हैं, अभी मैं डीआईजी से बात करूंगा, जरूरत होगा तो मैं एंटीसेप्टिक के लिए कोर्ट जाएंगे, लेकिन समाज को सड़कों पर नहीं छोड़ देंगे। पूरी लड़ाई है। पटना के केसेस में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कौन कौन लोग हैं इन्वॉल्व, इसको छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। मनीष रंजन को आप रिमांड पे लीजिए, क्यों आप भेज दिए? रिमांड पर क्यों नहीं ले रहे हैं? और थाना प्रभारी को सस्पेंड क्यों नहीं कर रहे हैं? एसआईटी जांच इतना लेट आपने क्यों किया? आप केंद्र में और पटना में दोनों आपकी सरकार है, आप सीबीआई जांच करा दीजिए। आप अभी तक लॉज को किस गाइडलाइंस के अनुसार चलना चाहिए उसके लिए कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है। कौन जिम्मेदार होगा, अकाउंटेबल होगा, उसके लिए आपका कोई दायित्व नहीं है। तो ऐसे थोड़ी आप छोड़ देंगे बच्ची को। मुख्यमंत्री नीतीश पूरे कुमार, बिहार की बेटी, मेरी बेटी है, कैसे छोड़ दिया जाए पटना में नीतीश कुमार नोचने के लिए इन लोगों को? नीतीश कुमार इन दिनों समृद्धि यात्रा पर निकले हैं, खगड़िया में भी आने वाले हैं। क्या लगता है इस यात्रा से आम आवाम को कितना लाभ होगा? देखिए क्या हुआ पर्यावरण का, क्या हुआ जल नल योजना का, क्या हुआ ओडीएफ का। आज एथेनॉल फैक्ट्री 80% बिहार का बंद हो गया। क्यों? भारत सरकार के चिट्ठी नीतिगत फैसले थे कि बिहार में एथेनॉल फैक्ट्री जब लगेगी तो 70% हम एथेनॉल हम लेंगे। अब आपने एक चिट्ठी निकाल दिया कि आपको हम 40 से ज्यादा एथेनॉल नहीं लेंगे। हम 100-150 करोड़ रुपया लोन लेने के बाद आप हमारी फैक्ट्री को बंद कर दिए। आप 20 लाख लगभग इसमें सभी लोग। और मक्का का दाम कब बढ़ा, गेहूं का दाम कब बढ़ा? जब एथेनॉल की फैक्ट्री लगी। अब सीधे मक्का का दाम घट जाएगा। जब हम मक्का लेंगे नहीं, सड़कों पर रुक जाएगा तो गए। समृद्धि यात्रा का क्या मतलब? यात्रा तो नीतीश जी निकालते रहते हैं, ये अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन यात्रा का स्वरूप तो तय नहीं हो पाता है ना, बाद में तो सब कुछ खत्म हो जाता है। पर्यावरण यात्रा भी निकाले थे, नशा मुक्त यात्रा भी निकाले थे, पॉर्न पर भी नीतीश जी बोले थे बंद होना चाहिए। क्या हुआ? पॉर्न तो सारे नेता, सबके मोबाइल में आप देख लीजिए, कौन पता चल जाएगा कि पॉर्न कौन कौन देख रहा है। लगभग नेता पदाधिकारी और पैसे वाला पॉर्न बैठ के देखता रहता है, कार्रवाई होती है। सारे नेता पदाधिकारी, पत्रकार, बाबा, इन लोगों का ब्लड टेस्ट करा लीजिए, सबके ब्लड में आपको दारू मिल जाएगा। आप करिए ना। आप कह रहे हैं कुछ, अब तो कुछ करते रहिए। हम एक बार नहीं दर्जनों बार सदन में ये मामला उठाए कि क्या हुआ जल नल योजना, सारा पैसा कहाँ गया? ओडीएफ है, चलिए तो अभी हम दिखा दीजिए किसी गाँव में, चलिए हमको एक जल नल योजना दिखा दीजिए। क्या करोड़ों अरबों का आपने पौधा रोपा, कहाँ है? कहाँ गायब हो गया? किसके खेत में चली गई? आप कोई भी योजना उठा करके सरकार का देख लीजिए, कोई योजना। अब तो आप मनरेगा को खत्म कर दिए। जो मनरेगा आम आदमी का अधिकार था और 15 दिन किसी भी कीमत पर रोजगार मिलना था, अब तो आपने ईबीसी, एसटी, एससी, ओबीसी की जिंदगी आपने तबाह कर दिया, अब तो हत्या कर दिया। तो इसीलिए यात्रा का मतलब क्या होता है? राजनीति नहीं होता है। यात्रा का मतलब होता है आम आदमी की जिंदगी का परिवर्तन, न्याय व्यवस्था, भ्रष्टाचार से मुक्ति। आपने कह दिया कि डॉक्टर, जो सरकारी डॉक्टर है वो प्राइवेट नहीं कर पाएंगे। लागू करिए, आईजीएमएस की तरह लागू करिए।
और जितने नर्सिंग होम हैं जो लॉफुल नहीं है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत नहीं, उसको बंद करिए। ना पर्यावरण लिया, ना एनओसी लिया। आप सबसे पहले वेंटिलेटर कहाँ होगा, आईसीयू किस हॉस्पिटल में होगा, जहाँ सर्जन है। एक डॉक्टर 10 नाम दे दिया है, वो डॉक्टर का पता ही नहीं है। कैसे आईसीयू खोला हुआ है, कैसे नर्सिंग होम खोल लिया है बड़का बड़का माफिया, उसको बंद करिए। और एक डेंटल डॉक्टर 900 रुपया 1100 रुपया ले रहा है, 600 रुपया से कम फीस नहीं है। आम आदमी की जिंदगी को आप कब सुविधा दीजिएगा? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री जी से हम आग्रह करेंगे, ये जो पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, सारे चीजों में ब्लॉक में पैसे लिए जाते हैं, उसको रोकिए। दूसरा हम आग्रह करेंगे, सबसे ज्यादा मेडिकल और एजुकेशन लाइन लूट रहा है, उसको आप ठीक कीजिए। तीसरा आग्रह करेंगे कि सरकारी एजुकेशन को हाई और सरकारी अस्पताल को सबसे नंबर 1 कीजिए, कुछ मत कीजिए। ये दोनों चीजों को करिए, यात्रा आपकी सफल होगी। आप बार बार कह रहे हैं फैक्ट्री लगेगा 31, जो फैक्ट्री है वो तो आपसे चला नहीं। एथेनॉल जैसी फैक्ट्री बंद हो गई, कौन सा फैक्ट्री लगेगा?